नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का योर कैरियर की में। खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला का यह 11वां पार्ट है। इसमें कुल 25 प्रश्न हैं जो अलग अलग विषयों से सिलेक्ट करके बनाए गए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पछुआ पवनों से साल भर वर्षा करने वाला प्रदेश है। सही विकल्प है ऑप्शन बी, पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश। तो पश्चिमी यूरोप तुल्य जो जलवायु प्रदेश है वहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है पछुआ पवनों के द्वारा, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है वह सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो भक्त आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था वो अलवर संतों द्वारा किया गया था, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है। ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो सोयाबीन के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीपों को पृथक करता है, इसलिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वह सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो आइसोबार जो है वह समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। अगला है आइसोहाइट। आइसोहाइट जो समान वर्षा को दिखाने वाली रेखा होती है, यह भी सही है। सी है आइसोहेलाइन, बर्फ़ वर्षा। तो आइसोहेलाइन जो है लवणता को दर्शाता है, सागर में समान लवणता को दर्शाने वाली जो रेखा होती है उसे आइसोहेलाइन कहते हैं, इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है वह सही होगा, यह सुमेलित नहीं है। और आइसोबात गहराई के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है वो सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। तो दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसका जो बी ऑप्शन है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी कहा है। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था तो उसमें विदेशी कपड़ों को जलाया गया था, तो इस तरह का जो कार्य किया गया था इसको एक निष्ठुर बर्बादी कहा गया था। यह किसने कहा था। तो सही विकल्प है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वह प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है वह सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही विकल्प होगा, 6 माह। मंत्री बनने के लिए उसे संसद का सदस्य होना आवश्यक है। अगर उसे मंत्री पद दे दिया गया है तो उसे संसद की सदस्यता 6 माह के भीतर लेनी होती है, तो इसका जो बी ऑप्शन है 6 माह यह सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी में सर्वाधिक बीओडी मिलता है। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
मतलब कि जल में जो जीव जंतु हैं उनके हिसाब से उस जल में ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाता, तो ऑक्सीजन की जो मांग है, डिमांड है, वो बनी रहती है। तो ऐसा जो गंगा नदी में है वो कानपुर से इलाहाबाद के मध्य होता है, तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू शरीर के किस तंत्र प्रणाली को प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी है श्वसन तंत्र। स्वाइन फ्लू श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है वो सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन कहलाता है? सही विकल्प है ऑप्शन सी, ओलेरी कल्चर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कथन और कारण दिया है। कथन है, जब मालाबार तट पर भारी वर्षा हो रही होती है तब तमिलनाडु अपेक्षाकृत शुष्क रहता है। कारण है, तमिलनाडु अरब सागरीय मानसून के वृष्ट छाया प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो अरब सागर की शाखा है वह जब जुलाई के महीने में मालाबार तट से टकराती है तो वहाँ पे तो भरपूर वर्षा करती है, लेकिन जैसे ये पश्चिमी घाट को पार करके पूर्व की तरफ बढ़ती है, इसमें नमी और आर्द्रता की मात्रा कम होती जाती है और ये वर्षा करने में उतनी सक्षम नहीं रह पाती। तो यही कारण है कि तमिलनाडु में अरब सागरी जो मानसून है वह पर्याप्त वर्षा नहीं कर पाता। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यह वृष्ट छाया प्रदेश के अंतर्गत जो है तमिलनाडु का क्षेत्र पड़ता है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कथन है वह कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन होगा वह सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए जो इसका ए ऑप्शन है वह सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, सिलिकॉन। नेक्स्ट है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? सही विकल्प है ऑप्शन ए, बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो में प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 मिशन में लैंडर का क्या नाम रखा गया था? सही विकल्प है ऑप्शन ए, विक्रम। तो चंद्रयान 2 मिशन भेजा गया था भारत के द्वारा, जिसमें लैंडर जो था वह उसका नाम विक्रम था, और जो रोवर था जिसको मंगल की कक्षा में चक्कर लगाना था उसका नाम था प्रज्ञान। रोवर का नाम प्रज्ञान था जबकि लैंडर का नाम विक्रम था। हालांकि यह मिशन तो सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि मंगल के सतह पर पहुंचने के कुछ मिनट पहले ही जो विक्रम लैंडर था उसका जो है संपर्क जो है हमारे यहाँ से टूट गया था, तो यह मिशन सफल नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है, चंद्रयान 2 मिशन में लैंडर का क्या नाम रखा गया था, तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, विक्रम। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक जनगणना की शुरुआत कब से की गई? तो भारत में आर्थिक जनगणना की शुरुआत 1977 से की गई है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वह सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन G7 का सदस्य नहीं है? तो G7 का सदस्य इसमें रूस नहीं है। पहले रूस 1998 में G7 की सदस्यता इसने ग्रहण की थी, लेकिन 2014 में रूस को G7 से निष्कासित कर दिया गया था, तो अभी यह रूस जो है वो G7 का सदस्य नहीं है।
तो विकल्प बी जो है सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 19 अगस्त। आगे बढ़ते हैं। 2019 में मैन बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सही विकल्प है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों को। तो 2019 में जो मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था वो बर्नार्डिन एवारिस्टो को भी दिया गया था और मार्गरेट एटवुड को भी दिया गया था। तो ऑप्शन डी जो है बी और सी दोनों को सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? सही विकल्प है ऑप्शन बी, ब्रासीलिया में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा डाली गई प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।